हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एसक्यूएल के अंदर कैस्केडिंग फॉर फॉरेन की के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस सीरीज का मेरा ये थर्ड वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको फॉरेन की को डिटेल में समझा रखा है। और आप चाहे तो सीरीज के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में फॉरेन की के बारे में समझाता हूँ, ताकि आपको कैस्केडिंग फॉर फॉरेन की को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, यहाँ पर फॉरेन की को किस तरीके से यूज में लाया जाता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास दो टेबल है। एक टेबल है डिपार्टमेंट्स नाम की, एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉइज नाम की। जो डिपार्टमेंट्स टेबल है वो पेरेंट टेबल है, यानी मेन टेबल है, और जो एम्प्लॉइज टेबल है वो चाइल्ड टेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन की हेल्प से जब आप चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस समय अपनी जो मेन टेबल है, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका कोई भी एक कॉलम अपनी चाइल्ड टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरी पेरेंट टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी नाम का एक कॉलम है। ओके, और यही सेम कॉलम मैंने चाइल्ड टेबल यानी एम्प्लॉइज नाम के इस टेबल के अंदर भी बना रखा है। तो ये बनाया मैंने फॉरेन की हेल्प से। तो इससे होगा क्या, ये वाला जो कॉलम है ना, हमारी चाइल्ड वाली टेबल के लिए एज ए फॉरेन की काम करेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप पहले ये टेबल क्रिएट कर लेंगे ना मेन टेबल, इसके अंदर आपने डिपार्टमेंट आईडीज पहले ही एंटर करके रख ली। जब आप चाइल्ड टेबल बना रहे हैं उसमें तो आपने कॉलम को एज ए फॉरेन की बता दिया। अब जब आप इसमें एंट्री करेंगे, हम बात कर रहे हैं एंट्री की, और एंट्री करते वक्त जैसे मान लो मैंने पहली एंट्री करी 101, एम्प्लॉय का नाम एंटर कर दिया और डिपार्टमेंट आईडी मैंने 1 कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ना, ये एंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी हमारी मेन टेबल से मैच करके देखी जाएगी, जो कि मैच हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अगर मैं सेकंड रिकॉर्ड एंटर करूं और डिपार्टमेंट आईडी में 2 कर दूं, तो ये भी मैच कर जाएगा हमारी मेन टेबल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करूं, कोई भी नाम हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कोई नई एंट्री कर दूं, जैसे मैंने 4 एंट्री कर दिया डिपार्टमेंट आईडी की, तो जब मैं इस रिकॉर्ड को एंटर करने जाऊंगा तब एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो हमारी मेन टेबल में है उससे मैच नहीं करेगी। अगर यहाँ पर एंट्री है 4 की, तो एंट्री हो जाएगी हमारी चाइल्ड टेबल में, यानी इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉइज वाली, इसके अंदर एंट्री हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि फॉरेन की हेल्प से आप गलत डेटा एंटर होने से रोक सकते हो। आप इसे क्रिएट कर सकते हो अपनी चाइल्ड टेबल में। बाकी डिटेल में प्रैक्टिकल के द्वारा समझने के लिए आप इस सीरीज का 3rd नंबर का वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं हम कैस्केडिंग फॉर फॉरेन की के बारे में। जब आप फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं अपनी चाइल्ड टेबल के अंदर, उस समय पर आप यहाँ पर 2 क्लोज का यूज कर सकते हो। एक क्लोज है हमारा ऑन डिलीट और एक है ऑन अपडेट। जब आप इन दोनों क्लोजेस को अपनी चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की बनाने के बाद यूज कर लेते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है वो फिर से हम समझते हैं इसी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं उस समय आपने फॉरेन की को तो बनाया है, लेकिन उसी के साथ अगर आपने ऑन डिलीट और ऑन अपडेट जो क्लोजेस हैं, जिसे हम कैस्केडिंग फॉर फॉरेन की कह रहे हैं, उसे अगर आपने यूज कर लिया तो उससे बेनिफिट ये होगा, जब आप अपनी मेन टेबल में से कोई भी एंट्री को डिलीट करेंगे, जैसे मानो आपने 2 नंबर की एंट्री को डिलीट करा, तो ऑटोमेटिक आपकी चाइल्ड वाली टेबल में से भी एंट्री डिलीट हो जाएगी। इस काम को आपको चाइल्ड टेबल में जाकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मेन टेबल में कोई अपडेट करेंगे, जैसे मान लो आपने डिपार्टमेंट आईडी 2 की जगह 3 कर दिया, तो ऑटोमेटिक जिसकी भी डिपार्टमेंट आईडी 2 होगी ना आपकी चाइल्ड वाली टेबल में, वो अपडेट हो जाएगी। तो ये कब होगा, जब आपने ऑन अपडेट कैस्केडिंग को यूज कर रखा है। और डिलीट वाला कब होगा, जब आपने ऑन डिलीट कैस्केडिंग को यूज कर रखा है। तो चलो इस बात को हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अपना माइस्क्वेल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं एक नया डाटाबेस क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाऊंगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है इस बार कंपनी 2 रख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंपनी नाम से एक डेटाबेस बना रखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नाम कंपनी 2 रख लिया। इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कमांड चलाता हूँ यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस सेलेक्ट भी हो गया है। अब सबसे पहले हम इस डेटाबेस के अंदर पेरेंट टेबल बनाएंगे, और पेरेंट टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट्स नाम की। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमांड चलाया है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स, और ये हमारे कॉलम हो गए डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। इसका डेटा टाइप इंट रख दिया, इसका वर्कर रख दिया, और यहाँ पर इसे ऐसे प्राइमरी की भी सेट कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखो। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, तो टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर चाइल्ड टेबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम है एम्प्लॉइज। जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था ना, एम्प्लॉइज नाम की अब टेबल में बनाऊंगा। तो कमांड मैंने चलाया यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने यहाँ पर बता दिया,
जो चाइल्ड टेबल है हमारी उसके अंदर देखिए मैंने एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम बनाया, डेटा टाइप इंट रख दिया, की इसकी प्राइमरी की सेट कर दी, ईएमपी नेम नाम का कॉलम बनाया, डेटा टाइप वर्केड सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो मैंने डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम बनाया है, बट ये जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है वो इसी का है। अब इस कॉलम को हम कनेक्ट करेंगे हमारी मेन टेबल यानी पेरेंट टेबल के साथ। उसके लिए हमें फॉरेन की बनाना पड़ता है। तो फॉरेन की बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है फॉरेन की। इसके बाद हमें उस कॉलम का नाम बताना है जिसके अंदर हम एंट्री करेंगे मेन टेबल की। तो हमारा यही वाला कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, हमने बता दिया। अब रेफरेंस देना है हमें, तो हमने रेफरेंस किसका दिया है, हमारी मेन टेबल का, क्योंकि हम इसके कॉलम को एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे हम हमारी चाइल्ड टेबल यानी एम्प्लॉयज़ वाली टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपनी टेबल का नाम बता दिया डिपार्टमेंट्स और इसका ये कॉलम जिसे हम फॉरेन की यूज़ करने वाले। बस इतना सा करना है। ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने थर्ड वाले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पर नया क्या देखना है आपको, इस वाली टेबल को क्रिएट करते समय मैं यहाँ पर दो कैस्केडिंग यूज़ कर रहा हूँ। एक कर रहा हूँ ऑन डिलीट कैस्केड और एक कर रहा हूँ मैं ऑन अपडेट कैस्केड। तो होगा क्या, इससे हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी मेन टेबल कौन सी, डिपार्टमेंट्स नाम की, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमांड चलाया इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम बता दिया, जो वैल्यूज़ मुझे एंटर करनी है वो मैंने यहाँ पर बता दी। ये पहला रिकॉर्ड है, यानी डिपार्टमेंट आईडी की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1 है। डिपार्टमेंट का नाम HR है। फिर ये दूसरी एंट्री है, डिपार्टमेंट आईडी है 2 और डिपार्टमेंट का नाम है IT। ठीक है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एंट्री हमारी डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल में चली जाएगी। तो चलिए मैं आपको टेबल के एंट्रीज भी दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि है डिपार्टमेंट, सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी चाइल्ड टेबल है ना एम्प्लॉइज, इसके अंदर रिकॉर्ड्स एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखो इस वाली क्वेरी के अंदर मैंने बोला है कि एम्प्लॉइज नाम की इस टेबल के अंदर ये 3 रिकॉर्ड एंटर कर दिए जाए, जो कि मैं कर देता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को। 3 रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। तो चलो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए इस टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड्स जा चुके हैं। अब देखिए मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ वो ध्यान देना। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने आपको थर्ड वाली वीडियो में बता रही है कि कैसे आप प्राइमरी की सेट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड एंटर करते हैं, ये तो आप जानते हो। हम समझने वाले ऑन डिलीट और ऑन अपडेट कैस्केड को। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि जब आप चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद फॉरेन की क्रिएट करने के बाद अगर आप इन दोनों कैस्केडिंग को यूज कर लेते हैं तो होगा क्या, जब आप मेन टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो चाइल्ड टेबल में से भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ कर रखा है। और अगर आप मेन टेबल में कोई भी अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चाइल्ड टेबल में भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑन अपडेट कैस्केड को भी यूज़ कर रखा है। तो इसी बात को हम प्रैक्टिकल से समझेंगे, इसलिए पहले हमने ये सब काम किया। तो सबसे पहले हम मेन टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। अगर वहां से डिलीट होने पर हमारी जो चाइल्ड टेबल है यानी एम्प्लॉयज वाली टेबल, इसमें से भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो इसका मतलब ऑन डिलीट कैस्केड काम कर रहा है। तो पहले एक बार आप डेटा देख लो किसका, चाइल्ड टेबल का। तो चाइल्ड टेबल में देखो यहाँ पर 3 रिकॉर्ड हैं, दिख रहे हैं आपको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारी जो मेन टेबल है डिपार्टमेंट्स नाम की, उसमें से एक रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाली क्वेरी चलाई है, इसमें बोला है कि डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल में से। कंडीशन एक बता दी क्या, कि जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 हो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो चलो इसे सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा जो रिकॉर्ड है ना वो डिपार्टमेंट्स वाली टेबल में से डिलीट हो चुका है। इसे देखने के लिए हम इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर देखो मेन टेबल में से एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। 2 रिकॉर्ड थे ना हमारे पास, हमने ये रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स वाली टेबल में से डिलीट करा था ना, लेकिन रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक एम्प्लॉयज वाली टेबल में से भी डिलीट हुए हैं। अब देखो इसे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, मैंने क्वेरी नहीं चलाई है एम्प्लॉयज वाली टेबल के लिए। सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो केवल एक ही रिकॉर्ड रह गया है, 2 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, जबकि इसके अंदर 3 रिकॉर्ड थे। 2 रिकॉर्ड इसलिए डिलीट हुए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जिनकी भी 1 थी ना वो रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो गए, किसमें से, एम्प्लॉयज वाली टेबल में से। ऐसे 2 रिकॉर्ड थे ना हमारे पास, देखो यहाँ पर एक रिकॉर्ड ये था रोहन वाला, इसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या थी, 1 थी ना, इसलिए ये भी डिलीट कर दिया गया है। और ये जो आरव वाला है ना, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसकी डिपार्टमेंट आईडी भी क्या थी, 1 थी। इसलिए लास्ट में हमारे पास टेबल के अंदर एक ही रिकॉर्ड बचा है, सिया वाला। तो क्या समझ में आया आपको, ऑन डिलीट कैस्केडिंग अगर आप यूज कर रहे हो अपनी चाइल्ड टेबल के अंदर तो उससे होगा क्या, जब आप मेन टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा चाइल्ड टेबल के अंदर। अब इसी चीज को हम अपडेट के साथ भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें मेन टेबल में पहले रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, इसके अंदर मैंने बोला है अपडेट करो डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल के अंदर
इस नए रिकॉर्ड को सेट करना है, डिपार्टमेंट आईडी 10 कर देनी है, लेकिन कंडीशन मैच होने पर, तो कंडीशन क्या बना दी मैंने, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2, तो जिसकी भी डिपार्टमेंट आईडी 2 है ना वहाँ पर क्या हो जाए 10 हो जाए। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो डिपार्टमेंट आईडी 2 की जगह 10 हो जाएगा। तो चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे देखने के लिए हम इस वाले स्टेटमेंट को चला लेते हैं, तो इससे पता लग जाएगा हमें। मेन टेबल में देखो 10 हो चुका है, तो हमने तो मेन टेबल में अपडेट करा था, लेकिन ये अपडेट एम्प्लॉयज़ वाली चाइल्ड टेबल के अंदर भी हुआ है। तो इसे देखने के लिए हम इस वाले स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सिया की डिपार्टमेंट आईडी भी 10 हो गई है, जबकि इसकी क्या थी डिपार्टमेंट आईडी, सिया की 2 थी ना। यहाँ पर देखो रिकॉर्ड हमने तो यही एंटर करा था, लेकिन इसकी भी आईडी ऑटोमेटिक अपडेट होकर 10 हो गई है। तो इसका मतलब जब आप चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपने ऑन अपडेट कैस्केड को यूज़ कर रखा है तो ऑटोमेटिक जब आप मेन टेबल में अपडेट करोगे तो चाइल्ड टेबल में भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही होता है ऑन डिलीट और ऑन अपडेट कैस्केडिंग फॉर फॉरेन की। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जरूर जाना, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और यदि आपने सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी एक बार जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।